हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज यहाँ पर हम एक रीडिंग करने वाले हैं व्हाट टैरो वांट्स टू टेल यू। यानी कि हम सब जानते हैं, जो भी लोग यहाँ पर हैं सब लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, लेकिन टैरो पर्सनली आपसे क्या कहना चाहते हैं वो आज इस रीडिंग में हम देखेंगे। बहुत बड़ी रीडिंग नहीं है, छोटी सी रीडिंग है और छोटी सी रीडिंग के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों को मिलेंगे। तो इसमें मैंने दो ऑप्शंस जो हैं वो रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी वुडन की डिब्बी है। हालांकि इस डिब्बे में क्या है वो मैटर नहीं करता है। अगर आपको ये जो सिंबल है, आपको ये सिंबल अट्रैक्ट करता है या फिर ये आपको बॉक्स जो है छोटा सा ये आपको अट्रैक्ट करता है, तो ये आपके लिए ग्रुप नंबर 1। एंड ग्रुप नंबर 2 ये है मॉम, आप देख सकते हैं इसको गोल्डन कलर का, ये है ग्रुप नंबर 2। तो आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो ये देखेंगे कि एक्चुअली टैरो आपसे पर्सनली क्या कहना चाहते हैं। ये कुछ इस तरह की रीडिंग होने वाली है। क्या मैसेजेस आएंगे, किस तरफ ये रीडिंग जाएगी, मनी, करियर या फिर लव, या फिर नॉर्मली किस तरफ ये रीडिंग जाएगी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बस सिंपली मैं यही इसमें रखूँगी कि टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आप अपना चूज़ कर सकते हैं, और जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ व्हाट्सएप करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये बॉक्स छोटा सा चूज़ किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं टैरो की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों की थोड़ी सी एनर्जीज़ जो है वो चेक करूँगी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने सही ऑप्शन को चूज़ किया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एनर्जी चेक करूँगी, और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो ही आप इस रीडिंग को आगे देखें, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट ऑप्शन को भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों की एनर्जीज़ क्या चल रही है, क्या आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप पूरी रीडिंग देख लें और फिर आपका समय जो है वो बर्बाद ना हो। तो बहुत ही शॉर्टली मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त की, ताकि उनको गाइडेंस मिल सके। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, नंबर 42 एंड एनवी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को इस समय पर आप अपने डार्कर साइड की तरफ ज़्यादा आपका जो फोकस है, एक्चुअली मुझे जो बहुत ही सिंपली नज़र आ रहा है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन यानी कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन मुझे ये कार्ड लगता है। मतलब आप जो है ना, आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि आप चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी डार्क साइड से निकल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, फालतू की थॉट्स, ऐसे थॉट्स जो कि आपके किसी भी काम के नहीं है और ना ही आप उन थॉट्स को डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा फोकस है जो चीज़ें आपके लिए आपको सर्व नहीं कर रही हैं, और ज़बरदस्ती आपने अपने आप को ऐसे ब्लैक थॉट्स के अंदर डाला हुआ है जो कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कि बिल्कुल ही यूज़लेस है। तो अगर आप, और यहाँ पर जो आर्कएंजल चैमुअल थर्ड चक्रा है, यानी कि आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है ना, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एक्टिवेशन मांग रहा है। तो आपको अगर सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे आप काम करते हो या फिर सन के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड होते हो, थोड़ा सा आप ग्राउंडिंग भी करते हो, क्योंकि आप पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी इस नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पैटर्न्स में से आप निकल जाएंगे। पता है, आपके पास चॉइस है, आप लाइट साइड भी जा सकते हो और आप डार्क साइड भी जा सकते हो, लेकिन आप अपने आप को डार्क साइड में ही आपने रखा हुआ है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि शायद आपको ये चूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन अपने आप को बहुत लाइट एनर्जी में लेकर आइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कह सकते हैं कि गुड थिंग्स जो है वो वहाँ पर आपको मिलेंगी। एंड 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन यानी कि थर्ड आई चक्रा,
ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मतलब जो भी इंट्यूशंस इस समय पर जो भी कुछ मैंने आपको बोला है ना, ऐसी इंट्यूशंस आपको मिल रही हैं, लेकिन आप उन इंट्यूशंस को मतलब ग्रैब नहीं कर रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। तो अगर आपकी ये एनर्जीज़ हैं तो गाइस पाइल नंबर 1 यानी कि ग्रुप नंबर 1 जो है वो आप ही का है। तो अब देखते हैं टैरो वांट्स टू टेल यू, टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैटर करेंगी। तब मैं ये कार्ड्स जो हैं इधर रख देती हूँ और थोड़ा सा, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। What टैरो वांट्स टू टेल ग्रुप नंबर 1, क्या कहना चाहते हैं। देखिए अभी जो कार्ड मुझे विजिबल हो रहे हैं ना, वो भी मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि आपने ना मतलब अपॉर्चुनिटी को आप देख नहीं रहे हो। अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं ना, वो आप लेकर बैठे हुए हो। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। ओके, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। ओके, ये कार्ड मुझे नहीं दिखाना है। मुझे ऐसा कुछ पता चला है आई थिंक कि मुझको ये कार्ड्स नहीं दिखाने हैं जिसमें मतलब इस तरह की चीज़ शो हो रही है। तो मैं यहाँ पर इसको ढक देती हूँ और फिर इसके साथ मैं देखती हूँ यहाँ पर मैजिशियन है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ये मैंने ये कार्ड देखा था तभी मैंने आपको बोला था। और ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द मून। इमोशनली मतलब दिमाग में चीज़ें ना आपके बहुत ज़्यादा ऐसी चल रही हैं जो बेमतलब और बेवजह हैं, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों से निकल नहीं सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि जो लोग भी इस समय पर, टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। टैरो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप में, मैंने आपको तभी भी बोला था कैपेबल हो आप। और यहाँ पर ये जो मैजिशियन का कार्ड है ना, ये कैपेबिलिटी को दिखाता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं और ये आप जानते हो कि आप कर भी सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि सब कुछ, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यू आर बॉर्न फॉर फ्रंट स्टेज, मतलब स्टेज के फ्रंट में आने के लिए आप बने हो। थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, जो कि अगर आप कर लेते हो सकता है आपको मतलब कुछ ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हों, कुछ लोग हैं जो आपको कह रहे हों, जिनका मुंह आप बंद करना चाहते हो, मतलब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब लोग आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हों, इसलिए आप छुप रहे हों। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में चल रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आप स्टैंड हो अपनी ग्राउंड पर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। खासकर अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ें लव रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है, आई नो, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आप खुद को सज़ा मत दो। ये बहुत एक बड़ा ही वो रहता है कि हमें अगर कोई कुछ कहने लगता है ना, खासकर हमारे जो अपने होते हैं, जो हमारे नियर वन डियर वन होते हैं ना, अगर हमें कुछ बोल देते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, हम खुद को भी सज़ा देने लग जाते हैं। ठीक है यार, मैं तो ऐसी हूँ ना, तो बस फिर मैं ऐसे ही रह लेती हूँ। या ऐसा करते हैं ना कि हम तो बेकार हैं, तो हम तो डिज़र्व ही नहीं करते, तो ऐसा करो, सारे इन्जॉयमेंट तुम ही करो, हम कुछ नहीं करते। तो क्या करते हैं, दूसरों ने तो अपना काम किया है, लेकिन आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि फालतू के थॉट्स, फालतू की जो ब्लेमिंग्स है, उन सब से आप बाहर निकलिए। और ये जो मैजिशियन का कार्ड है ना, ये बहुत पॉजिटिव और बहुत ही उम्दा कार्ड है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 1 नंबर का कार्ड है और इसके पास सब कुछ है। जैसे मैंने आपको बोला था, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसको
देख नहीं रहे हो, तो आपको क्या करना है, अब अपनी विजडम का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने एनवी का कार्ड दिखाया था ना, तो इसमें आपकी करंट एनर्जीज क्या आ रही थी, ये देखिए यहाँ पर ये पर्सन जो है ये ब्लैक पर्ल्स और ये ब्लैक कपड़े पहन के और ये ब्लैक शेडो में खड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरी तरफ थोड़ा सा निकले तो यहाँ पर कितनी गोल्डन लाइट और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसने क्या किया, खुद को यहाँ पर कैद कर दिया और रास्ता खुला है, वो जा सकता है। सेम एज ये जो आपका कार्ड दिख रहा है ना, ये पर्सन भी यही चीज़ दिखा रही है कि ये अपने आप को बांधे हुए खड़ी है, लेकिन इसके पैर खुले हुए, रास्ता भी खुला हो, पर ये चल नहीं रही है क्योंकि इसने अपने आप को सोच लिया है कि बस मैं तो बॉन्ड हूँ। कई बार लोग जानबूझ के भी इस स्थिति के अंदर आ जाते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। वो अपने आगे की आने वाली जो डेस्टिनी होती है, जो उनके आगे का फ्यूचर होता है, तो वो चीज़ें जो होती है ना लाइफ से निकल जाती हैं, फिर वो आती नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ऐसा ना करें, अपने साथ गलत कुछ भी ना करें। दूसरी बात, अगर मैं करियर की बात करूँ या फाइनेंस की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि आपके पास ना नॉलेज का भी भंडार है। यू नो एवरीथिंग अबाउट योर करियर, आप करियर के बारे में मतलब अच्छा विजडम आप रखते हो। कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ और भी देखूंगी, देख रही हूँ एक्चुअली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया पर टैरो रीडिंग भी करना चाहते हैं। दिमाग आपके अंदर बहुत है, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आपके लिए है। अगर आप में से कुछ लोग अपने करियर के लिए मतलब टैरो रीडिंग करना चाहते हैं या किसी भी तरह का अकल्ट में जाकर कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसका नॉलेज ना आपके पास भरपूर मात्रा में है, और अगर नहीं भी है तो आप उसको गेन कर सकते हो बहुत इजीली। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस करियर पाथ पर चलो। फाइनेंस और बिजनेस के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, ना कि आप जानते बूझते जो है अपने आप को बांध कर खड़े रहो। ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी। और एक थॉट जो मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर या किसी भी चीज़ को करने के लिए ना, आप ये मत सोचो कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं करूँगी, जब मेरे पास स्टैंड होगा, जब मेरे पास अच्छा कैमरा होगा, जब मेरे पास अच्छी चीज़ें होंगी, जब मेरे पास अच्छा आउटलुक होगा, जब मेरे पास अच्छा एकांत होगा, तब मैं करूँगी। नहीं, आपको ये कहा जा रहा है कि आप करना शुरू करोगे ना, तो सब कुछ आप खुद से ग्रैब कर सकते हो, सब कुछ आप खुद ले सकते हो। ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपको जो मतलब थोड़ा बहुत जो है ना आपके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी फाइट, काफ़ी सारे ब्लेम्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ना जीत कर भी हार जाते हैं। यानी कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर आपसे कोई फ़ाइट कर रहा है या फिर आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है या फिर आपको कोई भला बुरा भी बोल रहा है ना, तो पता है वो जीत तो जाएगा, फाइट में जीत सकता है, लेकिन लाइफ में नहीं जीत पाएगा वो। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपसे जो भी कुछ आपको, जो भी कोई आपके नियर वन डियर वन है, या जो भी आपके साथ इस तरह का ब्लेमिंग गेम खेलते हैं या फिर आपके साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं ना, तो आपको ना क्या करना है, उनकी तरफ से पूरा का पूरा फोकस हटाना है और पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर डालना है। क्योंकि इन सब गेम्स से ना तो आज तक किसी को कुछ मिला है और ना ही कुछ मिलेगा। उल्टा जो टाइम ऐसा है जो आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी अबंडेंस पर, अपनी लाइफ को बेटर प्रोडक्टिव बनाने के लिए लगा सकते हो, वो चीज़ें भी आप नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर ना ये बहुत बड़ी एक आपके लिए सीख है कि जिस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर भी आने लग जाए, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। क्योंकि कई बार ना हम चूज़ नहीं करते हैं चीज़ों को ठीक तरीके से। तो ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये चॉइस का भी कार्ड है। आप चूज़ आप करो, आपको क्या चाहिए। आपको अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है, बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, या फिर आपको ये द मून जो इमोशनल एनर्जी की बात करता है, या फिर आपको जो है कि चलते हुए जो है सांप को भी, रस्सी को भी आप सांप समझ के उसको मारने लग जाओ। मतलब ऐसी मेंटल सिचुएशन अगर आती है ना, तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। तो यहाँ पर ना टैरो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, और अपनी जो है आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनमें जो भी कुछ आ रहा है ना, उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको चॉइस का यहाँ पर मैटर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। चॉइस आपको करनी है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। फाइनली यहाँ पर जो है मैं एक गाइडेंस आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी। एक्चुअली मैं टैरो से नहीं, मैं आपके लिए अलग से गाइडेंस जो है वो लेना चाहूँगी। ठीक है,
कई बार लोगों को सॉरी। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है फाइनली। हालांकि टैरो अपने आप में संपूर्ण है, जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा कार्ड है। कटिंग द कॉर्ड कट कीजिए आप लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो आपको किसी भी तरह के मतलब परेशानी में डालते हैं। कट द कॉर्ड विद एनीवन हु हैज़ नॉट बीन टू गुड टर्म विद यू। ओके, तो मतलब आपको ना एंड रीबिल्ड कॉर्ड्स ओनली वंस वांट टू कंटिन्यू अ गुड रिलेशनशिप। जिनके साथ आप अच्छी रिलेशनशिप रख सकते हो ना, सिर्फ उन्हीं के साथ आप अपने कॉर्ड को कनेक्ट कीजिए। बाकी की सीजर से मतलब ये जो देख रहे हैं डिवाइन सीजर होती है ये, मतलब माइंड में आप कीजिए कि मैं उन लोगों के साथ जो है अपनी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ जो आपकी लाइफ के अंदर फालतू का प्रॉब्लम जो है वो खड़ा कर रहे हैं। तो एक और कार्ड लेंगे यहाँ पर। ओके, stop bad habit and replace them with a good habit will help you to develop a better lifestyle। तो देखिए यहाँ पर ना कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ आपके खुद के एडिक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया। तो मतलब जो भी चीज़, और या फिर किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, तो वो आपको जो है मना किया जा रहा है, अपने एडिक्शंस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ साथ कहा जा रहा है कि आपको जो है अच्छी हैबिट्स जो है वो डालनी चाहिए। फिर है चेंज, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, डायरेक्शन चेंज। देखिए डायरेक्शन, यू नीड टू चेंज योर पाथ एज द रोड दैट यू आर नॉट माइट नॉट बी बेनिफिशियल टू ट्राई यू इन लॉन्ग रन, ट्राई अदर ऑप्शंस। आपको यहाँ पर यही जो मैसेजेस हैं जो मैंने आपको अभी दिए हैं, वही चीज़ें जो है आपको मैसेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आई होप ये रीडिंग जो है आपको, शायद आपके लिए इसमें से टैरो ने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, और अब हम बात करेंगे, अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो आप मेरे साथ ले सकते हैं कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि क्या आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी ये एक सिंबल चूज़ किया है जिस पर लिखा है मॉम और 2 हार्ट्स बने हुए हैं, ये बहुत प्यारा सिंबल है और माँ की याद दिलाता है। तो ये मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखती हूँ। हालांकि ये एक केक के ऊपर बना हुआ था जो कि मदर्स डे पर मेरी बेटी ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। ये 2 साल से मेरे पास है, तो मैंने आज इसको एज एन ऑप्शन चूज़ किया है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है उसमें आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है। अगर ये एनर्जीज़ आप लोगों से, करंट एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपने सही चूज़ किया है। और अदरवाइज़ जो है आप एक बार ग्रुप नंबर 1 को भी, जो बॉक्स था छोटा सा, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी आपको, जो भी आपने ऑप्शन चुना है ना, वो इंट्यूटिवली चुना है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही ही होगा। और एनर्जीज़ को एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज़ हैं उनकी करंट, ताकि वो ये जान सकें कि ये जो ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया है ये ऑप्शन उनके लिए सही है या फिर नहीं। प्लीज़ tell me what are the current energies of group number 2. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. The thinking man. Okay. Very nice. Patience. Wait for divine timing. And the angel of strength. Very nice. एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए इस समय पर। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, अपने दिल की सुने। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी भी तरीके से ना, आप ये देख सकते हैं ये मैन है और इसके ऊपर 2 फैदर्स हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा एक क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है वो यहाँ पर है,
और जो लोग भी, जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उन लोगों को मैं बता दूं कि वो कुछ एक ऐसी जैसे कहते हैं ना डुअल ऑप्शन, 2 ऑप्शंस हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन, इवेंट, जॉब, एनीथिंग, कोई भी किसी भी तरह की एक जो होता है ना सिचुएशन जिसमें कि आप सोच रहे हैं, सोच विचार में लगे हुए हैं कि आपको वो क्लैरिटी मिले। ठीक है, आप रेडी हैं उस तरफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन अभी आप थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। दूसरा, आपको ये भी मालूम है कि पेशेंस रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। पेशेंस आपके अंदर डेफिनेटली है, और मतलब आप, ये नहीं मैं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से पेशेंस दिखा रहे हो, लेकिन ये चीज़ आपको पता है कि पेशेंस जो है वो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हो तो भी आपको पेशेंसली ही काम करना पड़ेगा। तीसरा जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप में से जो लोग भी माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी के भक्त हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। ये कि माता रानी आपके साथ है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर लॉयन है, शेर, जो माता रानी का शेर होता है वो शेर यहाँ पर है। तो माता रानी भी आपके साथ हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि आप में से जो लोग भी अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, वो डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोच भी रहे हैं, और एफर्ट्स, जो सही फैसला वो लोग करेंगे आगे जाकर विद पेशेंस, विद डिवाइन टाइमिंग, वो लोग अपनी स्ट्रेंथ में डेफिनेटली आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक 2 फीमेल फिगर और एक मेल फिगर देख रही हूँ। तो एंजल्स की ही दोनों फिगर्स हैं यहाँ पर। पेशेंस पे भी एंजल है, डिवाइन एंजल, और यहाँ पर भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। तो आपको थोड़ा सा जो है मतलब पेशेंस रखकर किसी भी चीज़ को डिसाइड करने की ज़रूरत है। क्या ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है? अगर यस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज़ आप जो है सेकंड रीडिंग, जो फर्स्ट ऑप्शन है, उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्पल पाथ। आपको अपने दिल का सुनना बहुत ज़रूरी है, अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुने। जो भी आपका दिल कह रहा है उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट टैरो वांट्स टू टेल यू। टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं? पाइल नंबर 2। थैंक यू। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बहुत अच्छा। ओके, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल बिल्कुल विजय भव भाई आप लोगों के मून। ओके, द फूल एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, नॉट एवरीवन, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि आप में से जिन लोगों ने भी अपने प्यार में धोखा खाया है, या फिर प्यार में डिसअपॉइंटमेंट्स को आपने झेला है, और मतलब एकदम जैसे कहते हैं स्लीपलेस नाइट, तो वो चीज़ें आप इस समय पर फेस कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप पूरी रात या काफ़ी रातों तक सो नहीं पाते हो। दिमाग में डिप्रेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, और टेंशन, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको लेकर, आप उन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। और जहाँ तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मैं दूंगी, हो सकता है वो ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए हो। कुछ लोगों ऐसा हो सकता है कि जो उनका लव्ड वन था, जो मतलब उनका प्यार था, वो उनसे छूटा है, और जिसकी वजह से वो परेशान है, और उस पर्सन की कहीं ना कहीं मैरिज हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में जो है किसी नई सक्सेस को पा लिया है। अगर कोई लव रिलेशनशिप नहीं है या कोई और चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि हो सकता है उसने कोई ना कोई सक्सेस अचीव करी है और आपने नहीं कर पाए हो, तो भी ये चीज़ सिचुएशन जो है वो आपकी रह सकती है। तो ये तो आपके लिए टैरो की तरफ से जो है पहला मैसेज है, जो कि मुझे पता है सभी के लिए नहीं है। तो अब हम ऐसे मैसेजेस को रिसीव करेंगे जो जनरल हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ही खुशी की बात है कि इस समय पर आपका जो गुड लक है वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, जो भी विक्ट्री मतलब जितने भी आप परेशान हैं, जितना भी आप इस समय पर सिचुएशन आपकी ख़राब चल रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि
आगे आने वाला समय गुड लक है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आने वाला समय जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए मैं आता हुआ देख रही हूँ। खासकर स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत रीडिंग जो है वो काफ़ी उनसे रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि वो लोग एक नए करियर पाथ की तरफ, आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये भी हो कि स्कूलिंग छूट गई या कॉलेज छूट गया, तो भी आप में से काफ़ी सारे लोग डिप्रेसिव हैं या परेशान हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आगे आप मूव ऑन कीजिए, या कोई भी चीज़ ऐसी छूटती हुई नज़र आ रही है जो कि आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस और काफ़ी ज़्यादा गुड लक, सक्सेस और एक नई शुरुआत करने का मौका, ये सब चीज़ें आपको दे रही है। लेकिन टैरो आपसे एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं, जो मैं आपको बोलूँगी, जो हुआ उसको आप सा अपना जो कहते हैं कि अपने नज़रिए को बदलो, नज़र बदलोगे तो नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आप इस समय पर सोच रहे हो, जिस पे आप फोकस कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये फॉर द बीइंग टाइम है। मतलब यहाँ पर आपको फोकस नहीं करना है। दूसरा एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगी कि जैसे ये किंग ऑफ कप्स का आप यहाँ पे कार्ड देख रहे हो, ये बिल्कुल ये ना, ये किंग है। किंग को हमेशा ही इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, किंग जो है इमोशनल हो रहा है। इमोशनल पूरी तरीके से इमोशनल है किंग। तो ऐसे जो किंग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनकी सत्ता जो होती है ना, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, इमोशनल अगर हैं, तो मैं आपको बोलूँगी एक बार अपने चारों तरफ आप नज़र घुमा के ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार लोग जो होते हैं ना, वो उस आपके इमोशंस का, आपके अच्छे होने का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप ऐसे हो भी, तो इसीलिए शायद आपने जो भी आप जिस भी कंडीशन में आप इस समय हैं, जो कि आप देख सकते हो, ये पर्सन जो है बिस्तर पे लेटा हुआ है, सो रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कितनी सारी जो है स्वॉर्ड्स जो हैं, तलवारें जो है ऊपर की तरफ लटकी हुई हैं, और वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन कब होती है, जब आप किंग ऑफ कप्स की सिचुएशन में होते हो। मतलब आपको अपने हमेशा ही पूरी तरीके से इमोशनल होकर नहीं चलना है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों को यहाँ पर जो भी आगे लाइफ में अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा गुड लक होता है ना, तो उस समय पर भी ना, ये नहीं कि मुँह उठाए और चल दिया, या मुँह उठाया और काम करना शुरू कर दिया, नहीं। वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनचले लोग नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो दिल की जब सुनते हैं ना लोग बाग बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं झटका ही खाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप पूरी तरीके से इम्बैलेंस हैं। आप कहते हैं ना कि हमें हमेशा प्रैक्टिकली और इमोशनली बैलेंस्ड रहना चाहिए, तभी हमारी लाइफ जो होती है वो आगे अच्छी बढ़ती है। अगर हम इमोशनली ज़्यादा होंगे तो हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर हम प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे तो हमारी लाइफ में जो इमोशनल रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं इस समय पर, जो टैरो की स्टडी करना चाहते हैं, वो लोग भी मतलब टैरो सीख सकते हैं। उनके लिए भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और मतलब टैरो से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही है, अगेन 0 नंबर का कार्ड है, फूल का कार्ड है। तो पहले आप टैरो को समझना सीखिए, टैरो को पढ़ना सीखिए, उनके साथ कनेक्शन बनाना सीखिए, तब आप टैरो रीडिंग को आगे स्टार्ट करें। किसी भी अकल्ट की अगर मैं बात करूं, कोई भी अकल्ट हो सकता है, जो भी आप एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या फिर जो भी अकल्ट आप सीख के आगे बढ़ना चाहते हो, रून्स हैं, टैरो हैं, कुछ भी आप करना चाहते हो ना, तो पहले उसकी सही नॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, तब आप उसके लिए आगे बढ़िए। अब देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है ना गाइस, तो एक बार ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इतनी देर तक अगर आप रुके हुए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, यहाँ पर है थर्ड आई। ओके, एक्टिवेट और ओपन योर थर्ड आई, योर एक मिनट,
थर्ड आई विल हेल्प यू टू सी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एनी पर्सन और सिचुएशन। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की थर्ड आई एक्टिवेशन जो है वो हो सकती है या हो गई है। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना किसी भी पर्सन की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जो एनर्जी होती है ना उसको भी आप समझ सकते हैं कि वो पास्ट में कैसा था, फ्यूचर में अभी प्रेजेंट में वो कैसा है। उसके हिसाब से आप उस इंसान का फ्यूचर भी समझ सकते हैं कि इस इंसान ने पास्ट में भी धोखा दिया था, इस समय पर भी ये इंसान ऐसा ही हरकतें कर रहा है, तो वो फ्यूचर में वो क्या होगा। ये तभी होता है जब हमारी थर्ड आई चक्र, हमारा विजन, मेनली आपका जो विजन है ना उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो आपके लिए ये मैसेज है। और दूसरा आपके लिए गाइडेंस है ग्राउंडिंग। ओके, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना ग्राउंडिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको, खासकर मैं यहाँ पर एक मैसेज दूंगी आपको, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जब आप सो नहीं पा रहे हैं तो क्या है ना, एक नेगेटिव एक्सेसिव एनर्जी जो है वो आपके अंदर घूम रही है जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं या फिर आप परेशान हैं, अनइजीनेस महसूस करते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों को बताऊंगी। आप बिल्कुल बिस्तर से पैर नीचे उतार कर ज़मीन पर रख कर बैठ जाइए और बिल्कुल कमर को, बैकबोन को सीधा करके बैठिए और आप जो डिवाइन है ना उनसे प्रे कीजिए कि मेरे अंदर जो भी एक्सेसिव एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो मेरे किसी भी काम की नहीं है, अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज जो मेरे अंदर घूम रही हैं और मुझको परेशान हो कर रही हैं, वो मेरे सर से लेकर, मेरे सारे चक्रा से लेकर, पैरों से लेकर कहाँ जा रही है, ग्राउंड हो रही है और ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर कोर तक जाकर वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है। फिर मदर अर्थ को थैंक यू बोलिए और उसके बाद जो है 5 मिनट, जितनी देर, जब तक आप रिलैक्स ना हो जाएं तब तक आप उसी कंडीशन में बैठे रहिए। और ये एक्टिविटी सिर्फ 3 से 4 मिनट की होती है, लेकिन ये आपको रिलैक्स कर देगी और पूरी तरीके से आप सो पाएंगे। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए, तभी यहाँ पर जो है ग्राउंडिंग का कार्ड आया है, यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ। और तीसरा पॉजिटिविटी, यस, यू नीड टू कनेक्ट with God to bring positivity in your life. Your disconnectivity, lack of the faith has brought all negative energies in your life. आपके अंदर जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, क्योंकि वो दिख रही है मुझे यहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या है, आप गॉड से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अपने ईश्वर से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, माँ से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो वहाँ पर आपको जो है कनेक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है। बहुत अच्छी ये रीडिंग है आप लोगों के लिए गाइज। और यहाँ पर न्यूमरोलॉजी देखिए, यहाँ पर एंजल ऑफ नंबर्स है, न्यूमरोलॉजी का भी यहाँ पर सिंबल आया। मैंने आपको बोला कि आप में से जो लोग भी कुछ भी ऐसा कर सीखना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को करना चाहिए। तो आप लोगों को ना उसमें क्या है ना, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।